बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के सामने जो WBM वाटर बाउंड मैकडम रोड का जो प्रोसेस है उसी के सिलसिले में मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं पूरा डिटेल में इस मौजू पर, इस टॉपिक पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो व्यूअर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वाटर बाउंड मैकडम रोड के कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो व्यूअर्स, आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। व्यूअर्स, इसका मैंने इधर ये जो है, मैंने टिपिकल जो सेक्शन है वाटर बाउंड मैकडम का वो मैंने इधर ड्रा किया हुआ है। और इसके हर जो सब बेस है, बेस कोर्स है, और जो स्टोन हैं, लेयर ऑफ स्टोन और पिलर मटेरियल जो है, इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। तो व्यूअर्स, इसके लिए ये होता है कि जो सबग्रेड होता है वो क्ले सबग्रेड ये होता है वाटर बाउंड मैग्नम में। उसके बाद इस पर हम सब बेस डालते हैं। तो सब बेस क्या कौन सा मटेरियल होता है? सब बेस कंसिस्टिंग ऑफ कोर सेंड, यानी कोर सेंड इसमें इस्तेमाल होता है। इसका जो है डिटेल मैं आप लोगों के साथ बाद में डिस्कस करता हूँ। सब बेस के बाद बेस कोर्स होता है, और बेस कोर्स के बाद जो है लेयर ऑफ स्टोन होता है। और जो स्टोन का लेयर जब हम बिछा देते हैं, ले कर देते हैं, उसके बाद लेयर ऑफ फिलर मटेरियल होता है। उसके बाद जो है फिर पेमेंट सरफेस होता है। तो व्यूअर्स, ये मैंने ऊपर से वैसे ड्रा किया कि ये कैरेजवे है जिधर जो है व्हीकल चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, और ये शोल्डर है दोनों तरफ। और स्लोप मैंने इधर दिया हुआ है 1-2 का, यानी 1 अगर वर्टिकल है तो 2 हॉरिजॉन्टल है। तो व्यूअर्स, अभी इधर जो है मैं आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ। व्यूअर्स, वाटर बाउंड मैकडम WBM is the construction known after the name of John Macadam, as mentioned in Article 2.1.2. The term macadam is the present day means the pavement base course made of crushed or broken aggregate mechanically interlocked by rolling, and the void filled with screening and binding material with the assistance of वाटर। व्यूअर्स, इसका ये मतलब है कि जो वाटर बाउंड मैकडम का जो नाम दिया गया है, ये जो इंजीनियर है जॉन मैकडम, इसने जो है आर्टिकल 2.1.2 में जो है इसका डिटेल दिया हुआ है। तो व्यूअर्स, ये जो वाटर बाउंड मैकडम है, ये क्रस्ट एग्रीगेट होता है। एग्रीगेट को तोड़ा जाता है मैकेनिकल के तरीके से, फिर उसको इंटरलॉक किया जाता है रूलिंग की वजह से। जो उसके वायर्ड हैं वो फिलर मटेरियल जो है वो उस पे डालते हैं, वो वायर्ड जो है वो फिल किए जाते हैं। और स्क्रीनिंग मटेरियल जो है वो भी हम इसमें डालते हैं। ये जो फिलर मटेरियल, स्क्रीनिंग मटेरियल, इसके बारे में मैं आप लोगों को तफसील से अभी बताऊंगा। और जो मटेरियल है बाइंडिंग मटेरियल, वो भी इसमें डालते हैं पानी की मदद, पानी भी उसके ऊपर डालते हैं। उसके बाद उसका कंपैक्शन किया जाता है। द वाटर बाउंड macadam may be used as a base compacted layer of WBM layer depends on the size and gradation of the aggregate used. तो व्यूअर्स, ये जब भी मतलब है डिज़ाइन किया जाता है तो जिस किस्म का एग्रीगेट इसमें यूज़ किया जाता है तो उसी के हिसाब से इसका डिज़ाइन किया जाता है। The number of layers and total thickness of WBM
कंस्ट्रक्शन डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन डिटेल्स ऑफ द पेमेंट। व्यूअर्स, जो पेमेंट का डिज़ाइन होता है उसी के हिसाब से इनका जो है लेयर का जो थिकनेस है वो डिसाइड किया जाता है। 3 different gradations, namely grading 1, grading 2 and grading 3 with different size ranges have been suggested by the IRC and also more specification। व्यूअर्स, ये जो नीचे मैं आप लोगों को बताऊंगा ग्रेडेशन के बारे में, जो IRC है, इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन, और आल्सो मोर स्पेसिफिकेशन के हिसाब का जो होता है उसका मैं आप लोगों को नीचे जो है तफसील से बता रहा हूँ। एमंग दीज 3 ग्रेडिंग 1 contain the largest size of coarse aggregate and grading 3 the smallest। ग्रेडिंग 1 में जो है लार्जेस्ट साइज है कोर्स एग्रीगेट का, और जो ग्रेडिंग 3 है उसमें स्मॉलेस्ट है। इट हैज़ बीन सजेस्टेड ग्रेडिंग 1 लेयर। तो व्यूअर, मटेरियल जो है इसमें कौन कौन सा इस्तेमाल होता है ये आप लोग ज़रा गौर से देख लें। द मटेरियल यूज इन WBM कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 कोर्स एग्रीगेट इसमें इस्तेमाल होता है। नंबर 2 स्क्रीन मटेरियल जो है वो इस्तेमाल होता है। और थर्ड में जो है बाइंडिंग मटेरियल जो है, जो मटेरियल को आपस में बाइंड करता है वो इस्तेमाल होता है। तो व्यूअर, कोर्स एग्रीगेट जो पहला मटेरियल है, कोर्स एग्रीगेट। द कोर्स एग्रीगेट यूज इज WBM जनरली कंसिस्ट ऑफ हार्ड वेराइटीज ऑफ क्रस्ट एग्रीगेट और ब्रोकन स्टोन। व्यूअर, जो कोर्स एग्रीगेट होता है वो हार्ड यानी वो जो क्रश होता है, क्रश एग्रीगेट का ये मतलब है जो आप हम कहते हैं कि मतलब है इसमें मजबूती आ जाए, तो उसी के लिए जो है हम क्रश एग्रीगेट इस्तेमाल करते हैं, या जो पत्थर हैं वो हम तोड़ते हैं एज पर स्पेसिफिकेशन के हमें कितने साइज का चाहिए। तो वो आप लोगों ने व्यूअर्स देखा होगा, जिधर वाटर बाउंड में एकदम रोड बनता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि लेबर जो है वो बैठे होते हैं और वो साइड पे तोड़ते रहते हैं स्टोन्स को। हावेवर, क्रशएबल मटेरियल आर सॉफ्ट एग्रीगेट सच एज और बर्न्ट ऑफ जामा ब्रिक। व्यूअर्स, इसमें जो है जामा ब्रिक, बैंकर एंड लेटराइट, इसमें व्यूअर्स ये जो ब्रिक का जो आप लोगों ने देखा होगा जो जामा ब्रिक है उसका भी मतलब है इसमें तोड़ते रहते हैं, ये भी इसमें कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते हैं। मे बी यूज ओनली इन द लोअर लेयर ऑफ द पेमेंट, और ये किधर इस्तेमाल होता है, जो नीचे नीचे लेयर होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। क्रस्ट लेग obtained from the blast furnace having density more than 112 kg per meter cube may also be used in the lower layer। तो व्यूअर्स, ये जो क्रश मटेरियल होता है, क्रश लेग, इसका अगर डेंसिटी 112 kg पर क्यूबिक मीटर से अगर ज़्यादा हो तो ये इस्तेमाल होता है। मे बी आल्सो बी यूज इन द लोअर लेयर। अब व्यूअर, द फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर WBM कंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड बाय द IRC फॉर यूज इन सब बेस। ये व्यूअर, ये अभी आप लोग गौर से देखें। द फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर WBM कंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड बाय द IRC, जो इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन जो डिपार्टमेंट है वो मतलब है ये हमें बता रहा है, ये सब बेस में और जो सरफेस कोर्स है उसमें जो इस्तेमाल होता है उसका जो डिटेल है वो नीचे दिया हुआ है, वो अभी हम पढ़ते हैं। फॉर सब बेस कोर्स, व्यूअर्स ये अभी देख लें, सब बेस हमें किस किस्म का इस्तेमाल करना चाहिए।
फॉर सरफेस कोर्स आइदर लॉस एंजल्स अब्रेशन वैल्यू, जो लॉस एंजल्स अब्रेशन वैल्यू टू बी लेस देन 50%, ये 50% से लेस होना चाहिए लॉस एंजल्स अब्रेशन वैल्यू, और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टू बी लेस देन 40%, और जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है वो 40% से लेस होना चाहिए। उसके बाद जो है फिर बी फॉर बेस कोर्स, यानी ये तो सब बेस के लिए था। फॉर बेस कोर्स आइदर लॉस एंजल्स अब्रेशन वैल्यू टू बी लेस देन 40% और एग्रीगेट वैल्यू टू बी लेस देन 30%। जो बेस कोर्स है उसके लिए लॉस एंजल्स अब्रेशन जो है वो लेस देन 40% यानी 40% से कम होना चाहिए, और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू जो है वो 30% से कम होना चाहिए। सी में फॉर सरफेसिंग कोर्स आइदर लॉस एंजल्स अब्रेशन वैल्यू टू बी लेस देन 40%, जो सरफेस कोर्स है व्यूअर उसके लिए लॉस एंजल्स अब्रेशन वैल्यू टू बी लेस देन 40%, 40% से कम होना चाहिए, और एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टू बी लेस देन 30%, 30% से कम होना चाहिए, एंड फ्लेकीनेस इंडेक्स टू बी लेस देन 15%, जो फ्लेकीनेस इंडेक्स है ये 15% से कम होना चाहिए। तो व्यूअर्स इधर जो है ये मैंने आप लोगों के लिए जो है इधर रखा हुआ है ये टेबल। इसमें जो है ग्रेडिंग 1, 2, 3 यानी 3 किस्म के ग्रेडेशन हैं, और इनका जो लेयर थिकनेस है वो किस हिसाब से होना चाहिए, कितना मतलब है फ्यू पासेस होने चाहिए परसेंटेज, ये मैं आप लोगों के सामने अभी रख रहा हूँ। तो व्यूअर जो ग्रेडिंग 1 है, ग्रेडिंग नंबर 1 में जो साइज रेंज है मिलीमीटर में है, और लेयर थिकनेस 90 to 45 यानी 100 mm थिक 10 सेंटी जो है अगर थिकनेस होगा, तो स्यू साइज जो है 125 जो स्यू है उसका 100% पास होना चाहिए। जो 90 स्यू है उसका 90 to 100 होना चाहिए। जो 63 है वो है 25 to 60 होना चाहिए। 45 जो है वो है 0 to 15 होना चाहिए। 22.4 वाला जो है 0 to 5 होना चाहिए। ये व्यूअर्स आप लोग गौर से मतलब है देख लें, और ये आप लोग अपने जहन में रख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे हो सकता है। जो नंबर 1 ग्रेडिंग है, अगर हम 10 सेंटी थिकनेस रखेंगे तो उसका जो है स्यू जो परसेंटेज है ये होना चाहिए जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। तो 2 नंबर पर जो ग्रेडिएशन है वो अगर 75 mm थिक लेयर हो 63 to 45 होगा। तो जो 90 नंबर स्यू है उसका 100% पासिस होनी चाहिए। 63 का 90 to 100 होना चाहिए। 53 का 25 to 75 होना चाहिए, और 45 का 0 to 15 होना चाहिए, और 22.4 का 0 to 5 होना चाहिए। उसके बाद व्यूअर्स जो 3 नंबर का ग्रेडेशन है जिसका भी 75 mm थिक होगा लेयर, ये होगा 53 to 25 22.4। तो व्यूअर इसका जो पासिस हैं 63 का 100 होना चाहिए, 53 का 90 to 100% पासिंग होने चाहिए, 45 का 65 to 90% होने चाहिए, 22.4 का 0 to 10% होना चाहिए, और 11.2 का 0 to 5% होना चाहिए। व्यूअर इसके बाद स्क्रीनिंग मटेरियल, जो हम स्क्रीनिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं व्यूअर, आज ये वीडियो आप लोग ज़रूर देख लें क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बता रहा हूँ। द स्क्रीनिंग्स आर यूज टू फिल अप द वाइड इन द कम्पैक्टेड लेयर ऑफ कोर्स एग्रीगेट। स्क्रीनिंग मटेरियल क्या होता है, ये जो वर्ड्स होते हैं कोर्स एग्रीगेट में उसको फिल करने के लिए हम स्क्रीनिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। कंपैक्शन में जब हम कंपैक्शन करते हैं
तो उसमें जो वर्ड्स को फिल करने के लिए हम स्क्रीनिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। द स्क्रीनिंग कंसिस्ट ऑफ द सेम मटेरियल एज द कोर्स एग्रीगेट। तो व्यूअर जो कोर्स एग्रीगेट का मटेरियल होगा वही ही स्क्रीनिंग मटेरियल होगा, लेकिन इसको हमने बारीक किया होता है फिलर मटेरियल करने के लिए। बट द स्मॉलर साइज द ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ स्क्रीनिंग फॉर WBM कंस्ट्रक्शन आर गिवन इन बिलो टेबल। नीचे एक और टेबल है व्यूअर, उसमें मैं आप लोगों को स्क्रीनिंग मटेरियल के बारे में बताता हूँ। द टाइप ए स्क्रीनिंग आर टू बी यूज विद द कोर्स एग्रीगेट ग्रेडिंग 1, टाइप बी स्क्रीनिंग आर टू बी यूज विद द कोर्स एग्रीगेट ग्रेडिंग 3। ये व्यूअर मैं नीचे जाता हूँ, आप लोगों को इसी में ही समझाता हूँ। व्यूअर्स ये जो स्क्रीनिंग मटेरियल का स्पेसिफिकेशन है ग्रेडिंग का, ये है साइज ऑफ स्क्रीनिंग मीटर 13.2, तो सीयू साइज जो है 13.2, 11.2, 5.60, 0.18। इसका जो पासिंग परसेंटेज होना चाहिए 13.2 का 100 होना चाहिए, 11.2 का 95 to 100 होना चाहिए, 5.60 का 15 to 35 होना चाहिए, 0.18 का 0 to 10 होना चाहिए। और जो सीयू है सॉरी जो बी है स्क्रीनिंग का ग्रेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्रीनिंग बी नंबर जो है 11.2 जो है साइज ऑफ स्क्रीनिंग है। उसके बाद 11.2 जो सीयू है उसका 100% पासिंग होनी चाहिए, 5.60 का 90 to 100 होना चाहिए, और 0.18 का 15 to 35 होना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है बाइंडिंग मटेरियल का। बाइंडिंग मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ फाइन ग्रेन्ड मटेरियल पासिंग 0.4 to 5 millimeter सीयू is used in WBM construction to prevent revealing of the stone। ये व्यूअर्स जो ग्रेन मटेरियल होता है जो पासिंग 0.4 to 5 मिलीमीटर सीयू जो है वो इसमें यूज होता है। और ये क्या करता है कि जो स्टोन है जो मतलब आपस में अलहदा होते हैं उसको बाइंडिंग का काम करता है। ये कैंकर नोडल्स आर टाइम स्टोन डस्ट में आल्सो बी यूटिलाइज्ड इफ लोकली अवेलेबल। व्यूअर जो कंकर नूडल्स और लैमस्टोन जो है लैमस्टोन का जो डस्ट होता है जिसको हम मतलब खाका बोलते हैं वो भी इसमें इस्तेमाल होता है। द ब्लेंडिंग मटेरियल विद प्लास्टिसिटी इंडेक्स वैल्यू 4 to 8, जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है उसका वैल्यू जो है 4 to 8 होना चाहिए। वो इस वाटर बॉन्ड मैग्नम सरफेस कोर्स में इस्तेमाल होता है। द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ बाइंडिंग मटेरियल शुड बी लेस देन 60। जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है बाइंडिंग मटेरियल का वो 6.0 से कम होना चाहिए। इन केस ऑफ WBM लेयर यूज एज बेस कोर्स और सब बेस कोर्स, अगर हम इसको बेस कोर्स में या सब बेस कोर्स में हम इस्तेमाल करेंगे तो तब जो है ये जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो 6.0 से कम होना चाहिए। और या when the WBM is provided with the bituminous surfacing, या अगर हम जो टॉप सरफेस होता है बिटुमिनस सरफेस अगर उसमें इस्तेमाल होना चाहिए फिर भी हमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है 6.0 से कम होना चाहिए। इफ द स्क्रीनिंग यूज कंसिस्ट ऑफ क्रश्ड एबल मटेरियल लाइक मूरम और सॉफ्ट ग्रेवल, there is no need to apply binding material unless the plasticity value is less than 4.0। तो व्यूअर इसका जो मतलब है अगर हमारे पास क्रश मटेरियल हो तो हमें जो है जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो अगर 4 से कम है तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो व्यूअर्स ये मैंने आप लोगों के लिए जो है कुछ पिक्चर जो है ये रखे हुए हैं। ये हमने जो है क्रस्ट स्टोन जो है वो स्प्रेड किया हुआ है और उसके ऊपर जो है हमने बाइंडिंग मटेरियल रखा हुआ है। और ये व्यूअर जब हम क्रस्ट जो है ले करते हैं तो उसका ड्राई जो है हम एक मरतबा रूलर से कंपैक्ट करते हैं। और ये जब बाइंडिंग मटेरियल हम ऊपर से डाल के तो पानी लगा के उसके बाद कंपैक्शन मैंने शो किया हुआ है। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।